तो 24 तारीख का आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन है और इस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी ये आप सब बेहतर जानते हैं। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने आपदा को अवसर बनाने के लिए कोरोना जो काल था उसमें जो लॉकडाउन था उसमें इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जो अधिकार थे धीरे धीरे उनको खत्म करने का प्रयास किया गया, संविधान को कमजोर करने का प्रयास किया गया, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसे समय में लोग सड़क पर नहीं आएंगे। अब उन्होंने अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की बढ़ती ताकत से डरकर जो है तुरंत चुनाव करवाने का निर्णय लिया। तो चुनाव में भी हम उनको जो है जवाब देने का काम करेंगे वोट के आधार पर। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी देश का संविधान बचाना है, क्योंकि देश के अंतिम व्यक्ति की भी ये फंडामेंटल ड्यूटी है, मूल कर्तव्य है कि वो इस देश के संविधान की सुरक्षा करे। और आरएसएस और बीजेपी के लोग कभी भी इस देश के संविधान को पसंद नहीं करते थे, उस देश के संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। तो जिस तरह से तमाम तरह के जो हैं विश्वासघात जनता से किए गए, भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो जनता चाहती है वो होता है। मैं अभी के लिए एक उदाहरण पेश कर रहा हूं। संसद से लेकर सड़कों तक विरोध है किसानों के खिलाफ। जो अध्यादेश में नाम तो किसानों का जोड़ा है, किसानों के लिए अध्यादेश लाए गए, लेकिन वो अध्यादेश जो है वो मोदी जी अपने पूंजीपति मित्रों के लिए लेकर आए हैं। इसलिए जनता की आवाज को नकार कर, किसानों की आवाज को नकार कर, गरीबों की आवाज को नकार कर जो है वो बिल पास करवाए हैं उन्होंने। ऐसे सीए एनपीआर एनआरसी को उन्होंने लागू कराया था। तो जो जनता की भावनाओं के खिलाफ वो लोग फैसले ले रहे हैं, यही इनके सत्ता से बेदखल होने के कारण बनेंगे। जनता समझदार हो रही है, पूरे देश का किसान विरोध में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने कुछ नहीं सुना और वो तीनों अध्यादेश जो है पास करवा दिए। इसका मतलब ये होता है कि बीजेपी जो है तानाशाही कर रही है, उनको जनता की भावना से कोई मतलब नहीं। अब क्योंकि बिहार में इलेक्शन आ रहा है, पूरे देश में उपचुनाव है, तो वो काम उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो वो अब दंगे कराने का काम करेंगे। वो अब जो है राष्ट्रवाद का झूठा ढिंडोरा पीटने का काम करेंगे। वो अब धर्म और जाति की राजनीति करेंगे, कश्मीर और पाकिस्तान की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। आप लोग जो है संविधान पर टिके रहना। मुझसे खतरा भी यही है कि मेरे वजह से जो है वो जो एकता बनती है कमजोर तबके के लोगों में, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों में और गरीबों में, उन लोगों की मैं जो बात उठाता हूं, जो जिनकी आवाज कोई नहीं उठाता, तो मुझसे तकलीफ भी है सरकार को। इसलिए मुझे बार बार जेल में डाला जाता है और तमाम तरह की परेशानी जाने पर, अपने पीड़ित परिवार से मिलने जाने पर मुकदमे होते हैं, मोटरसाइकिलें जब्त कर ली जाती हैं, गाड़ियां, टेम्पू जब्त कर ले जाते हैं, साइकिलें जब्त कर ली जाती, जैसे आजमगढ़ में हुआ। ये तानाशाही है। तो कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। मैं ज्ञापन के बारे में आपको बता दूं कि जिस तरह से एक राजनीतिक संगठन को चलाने की, उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, जिसको आजाद समाज पार्टी के नाम से आप जानते हैं। जिस तरह से भीम आर्मी को अपने खून से सींचने का आप सब लोगों ने काम किया, उसी तरह से इस देश को भी हमें अपने खून से सींचना और इस देश को जो है, जो पूरी दुनिया में इसकी पहचान है, उसको बर्बाद नहीं होने देना है। क्योंकि मोदी जी अपने पूंजीपति मित्रों से मिलकर जो है इस देश को कमजोर बना देना चाहते हैं, इस देश में रहने वाले लोगों को गुलाम बना देना चाहते हैं, जिससे पूंजीपति इस देश में राज करें। हमें अपने देश को बचाना होगा। इसी कड़ी में ये आंदोलन, अगर लॉकडाउन ना होता तो मैं पहले ही सरकार को बता देता कि हमें कितनी क्षमता। हमने पहले भी ये साबित किया, चाहे 2 अप्रैल का मामला हो, चाहे दिल्ली में संत सदगुरु रविदास जी महाराज का जो मंदिर तोड़ा गया था, जो गुरु घर तोड़ा गया था, उसको बचाने का मामला हो, या उसके अलग जो है 23 फरवरी का भारत बंद का मामला आरक्षण को लेके, तो हम जवाब दे सकते थे। क्योंकि हम संसद में बहुमत में नहीं है तो सड़क पे बहुमत में तो है ही। अब तो हम प्रयास कर रहे हैं कि संघर्षशील लोगों को संसद और विधानसभा में भेजने का काम अब जो हम करेंगे आप लोगों के माध्यम से। तो आपको करना क्या है कि 24 फरवरी को आपको सभी जिला मुख्यालय पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी को लोग के क्रांतिकारी साथियों को मिलकर जो है संवैधानिक तरीके से अपना ज्ञापन देना है। 2 ज्ञापन आप लोग जो हैं, मैंने भीम आर्मी के
लिए भी और आज़ाद समाज पार्टी के लिए भी, हमारे सामाजिक संगठन के लिए भी और हमारे राजनीतिक संगठन के लिए भी ज्ञापन तैयार करवाएं। वो मैंने भेज दिए सभी जिला अध्यक्षों के पास, प्रदेश अध्यक्षों के पास। वो ज्ञापन की फोटोकॉपी सभी जिला अध्यक्ष निकाल लें, उसका प्रिंट आउट, और जिला अधिकारी को वो ज्ञापन जो है बाकायदा रिसीव करवाएं, उनसे सिग्नेचर लें। और अगर जल्द ही ये किसान विरोधी अध्यादेश जो मांगे हमारी, मैं उनको आपको पढ़ के तब्दीली से बताऊंगा विस्तार से, वो मांगे पूरी नहीं होगी तो इससे बड़ा कदम जो है देश में जन आंदोलन का जो है हम लोग उठाएंगे। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ये कहते थे, अगर आप संसद में बहुमत में ना हो तो सड़क पे बहुमत में अवसर रहना, जिससे कि सरकारें तानाशाह ना हो। इसलिए वो मजबूर सरकार की बात करते थे कि जिस सरकार में हमारी हिस्सेदारी होगी, सरकार मजबूर होगी तो वो इस तरह के कदम नहीं उठाएगी जनहित के खिलाफ। तो मेरा कड़वा अनुभव बिहार से हुआ। हमारे लोगों के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कमजोरियां वहां पर हैं। जिस तरह से हमारे लोग अपना समय किस तरह पास कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र में तो उनको बराबर के अधिकार दिए भारतीय संविधान ने, लेकिन नहीं मिले हैं क्योंकि लोग देना नहीं चाहते। तो पहली मांग जो है वो ये है कि राष्ट्र हित में जो सरकारी उपक्रम है, सरकारी संस्था जिनको बेचा जा रहा है अपने पूंजीपति मित्रों को, बड़ा एक खेल बना के इस देश में दोबारा से ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह इस बार उसका नाम रिलायंस ग्रुप हो सकता है, उसे स्थापित करने के लिए, छोटा व्यापार खत्म करने के लिए, सभी जाति धर्म के लोगों को ठगने के लिए जो सरकारी डिपार्टमेंट खत्म किए जा रहे हैं। प्राइवेट के हालात आप जानते हैं कि प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में किस तरह से जो लूट खसोट होती है। मैंने उदाहरण के तौर पे कल भी मीडिया के माध्यम से बताया था कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की फीस आप देख लीजिए, प्राइवेट ट्रेन और सरकारी ट्रेन की जो है आप टिकट के पैसे देख लीजिए, या किसी भी तरह के प्राइवेट सामान की और सरकारी सामान जो मिलता है उसकी तुलना आप कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि प्राइवेट क्या है। और प्राइवेट में जो सुविधाएं आपको हैं, सुविधाओं के नाम पे कितनी मोटी रकम जो है वसूली जाती है, और उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेहतर जानते हैं। सरकारी में लोगों की जिम्मेदारी है, सरकार से जुड़े लोगों की, सरकार के वो आम आदमी के लिए सरकारी संस्थाएं आम आदमी के हितों के लिए है, उन पर जवाबदेही है, उन पर आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट में नहीं करा सकते हैं। प्राइवेट में तो अगर हॉस्पिटल में आपके व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो लाश भी तब तक आपको नहीं मिलेगी जब तक आप पैसे नहीं जमा करेंगे। ये प्राइवेट है, आपको समझना पड़ेगा। गरीबों के लिए प्राइवेट का कोई मामला नहीं। मैं एक और लाइन से समझा देता हूँ। अगर सोचिए कि सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए जाता है कि वहाँ अच्छी सुविधाएं हैं, तो ये सुविधाएं तो सरकारी हॉस्पिटल में भी की जा सकती थी। आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का इसलिए एडमिशन कराता है कि वो कहते हैं सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, तनख्वाह तो सरकारी कर्मचारियों को मिल रही है लेकिन हो क्यों नहीं रही है? हो इसलिए नहीं रही है कि अगर षड्यंत्र से वहाँ पढ़ाई को नहीं रोका जाएगा तो प्राइवेट स्कूलों की जरूरत क्या होगी। अगर षड्यंत्र से सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधाएं अगर हो जाएंगी तो ये षड्यंत्र करके ही तो प्राइवेट हॉस्पिटल चलेंगे। अगर वहाँ सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं होंगी तो प्राइवेट